नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमू जी के और एक हेल्थ वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीजीटी टेस्ट के बारे में, गामा ग्लूटामिल ट्रांसफरेस के बारे में। गामा ग्लूटामिल ट्रांसफरेस क्या है, गामा ग्लूटामिल ट्रांसफरेस और जीजीटी टेस्ट क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, और जीजीटी टेस्ट का नॉर्मल वैल्यू क्या है, जीजीटी टेस्ट का एबनॉर्मल वैल्यूज़ क्या है, मतलब जीजीटी की मात्रा अगर बढ़ जाए या घट जाए तो उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है। सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अब स्टार्ट करते हैं। देखो, जीजीटी की पर्पस, ये जीजीटी और गामा ग्लूटामिल ट्रांसफरेज क्या है। ये एक एंजाइम है। एंजाइम मतलब प्रोटीन कंपोनेंट जो लीवर तैयार करता है। यहाँ पर लीवर द्वारा प्रोड्यूस किया गया एक एंजाइम जो लीवर फंक्शन प्रोफाइल के अंदर ही आता है। मगर ये क्या करता है, बेसिकली ये लीवर फंक्शन को रखने, नॉर्मल फंक्शन करने में मदद करता है। लीवर फंक्शन को नॉर्मल बरकरार रखने में मदद करता है। और जब भी लीवर डैमेज हो या फिर लीवर किसी भी कारण कोई ना कोई बीमारी लीवर का चल रहा हो, तो ये पर्टिकुलर जो है ये पर्टिकुलर एंजाइम जो है, तो इसमें बदलाव नज़र आता है। वही बदलाव चेक करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं, ठीक है। और बेसिकली जीजीटी की वैल्यू तब फ्लक्चुएट करता है जब लीवर के साथ टैग किया गया जो डक्ट होता है, जिसको बाइल डक्ट बोलते हैं। मतलब लीवर में कुछ कंपोनेंट्स तैयार होता है जिसको बाइल सॉल्ट्स बोलते हैं। वो जाके बाइल एसिड्स एंड सॉल्ट्स, वो जाके गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ये बाइल एसिड्स जो है, सॉल्ट्स जो है, वो फैट डाइजेस्ट करने में मदद करता है हमारा, और ये लीवर तैयार करता है, मगर स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। तो जिस पाइपलाइन से लीवर से होते हुए ये कंपोनेंट जाके डुओडिनम में मैच करता है, ये हमारे छोटी आंत में मिक्स होता है, उसी जगह पे ये प्रॉब्लम आता है कि ये पर्टिकुलर पाइपलाइन जो है वो बाइल डक्ट है। बाइल डक्ट में कोई प्रॉब्लम है, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, उसमें ब्लॉकेज आ गया, तो इस वैल्यू में चेंज हमें देखने को मिलता है। कैसे ये टेस्ट किया जाता है? जीजीटी एक सिंपल सी ब्लड टेस्ट है, जहाँ पे आपके हाथों की वेन से निडल के ज़रिए ब्लड लिया जाता है, फिर उसको लेबोरेटरी में सेंड किया जाता है, भेजा जाता है, और उसकी रिपोर्ट एनालिसिस किया जाता है। अब बात करते हैं जीजीटी की नॉर्मल रेंज के बारे में। जीजीटी का नॉर्मल रेंज क्या होता है? देखो, पुरुषों के लिए फॉर मेन नॉर्मल रेंज होता है 4 से लेकर 9 टू 48 यूनिट्स पर लीटर। यूनिट पर लीटर, इस यूनिट में इसको मेजर किया जाता है। फीमेल्स के लिए 9 टू 36 यूनिट पर लीटर। मतलब ये होता है कि फीमेल्स के लिए इसका जो रेंज है वो कम है, मेल्स के लिए रेंज थोड़ा ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं इसका एबनॉर्मल वैल्यू इंडिकेटर, मतलब जीजीटी की वैल्यू कम ज़्यादा है तो क्या होता है। एलिवेटेड लेवल, मतलब जीजीटी का अगर लेवल ज़्यादा हो जाए, बढ़ जाए ज़रूरत से, तो वो लीवर डैमेज इंडिकेट करता है। लीवर में किसी प्रकार का डैमेज जो कि सिरोसिस के कारण हो, या फिर फैटी लीवर के तौर पे एंड प्रोडक्ट के, लाइक फैटी लीवर चलते चलते जब लीवर डैमेज स्टार्ट हो जाता है, लीवर फाइब्रोसिस होता है, तब लीवर डैमेज को इंडिकेट करता है। हेपाटाइटिस, जो कि लीवर की एक बीमारी है, एक वायरस मेडिएटेड एक बीमारी है लीवर की, उसमें भी जीजीटी की वैल्यू बढ़ जाता है। लीवर सिरोसिस, जिसमें लीवर फाइब्रोसिस होता है, लीवर का जो टिश्यू है वो अपना नॉर्मल स्ट्रक्चर चेंज करके फाइब्रोटिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, तब्दील हो जाता है, और वहाँ पे लीवर डैमेज हो जाता है ड्यू टू अल्कोहल कंजम्पशन, या फिर कुछ खाना गैप देने से, बहुत ज़्यादा खाने की गैप देने से, रेगुलरली खाना ठीक ठाक से नहीं खाने से, ठीक है। और बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, जहाँ पे बाइल डक्ट की बात हमने की है, जहाँ से बाइल सॉल्ट्स आता है, गॉल ब्लैडर से बाइल सॉल्ट्स जिस चीज़ के ज़रिए आता है, वो बाइल डक्ट जब ब्लॉक हो जाता है, फिर वहाँ पे भी जीजीटी की वैल्यू हाई रहता है। और किसी भी प्रकार की लीवर की बीमारी देख लो, हर एक प्रकार की बीमारी, चाहे वो फैटी लीवर हो, ये हेपाटाइटिस हो, या फिर सिरोसिस हो, या फिर लीवर कैंसर हो, सारे के सारे अलग अलग प्रकार की लीवर डिजीज़ में जीजीटी की वैल्यू एलिवेटेड पाया जाता है, ज़्यादा पाया जाता है। जीजीटी लेवल्स कैन ऑल्सो इंक्रीज। जीजीटी लेवल कुछ इंक्रीज होना कुछ और भी इंडिकेट करता है अपार्ट फ्रॉम लीगल, दैट इज अल्कोहल अब्यूज़। अब ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लेते हो, अब अल्कोहलिक हो, ये भी इंडिकेट कर देता है। सर्टेन मेडिकेशंस, कुछ मेडिसिन, कुछ दवा ही ऑटोमेटिकली बॉडी में लीवर को इस तरीके से डैमेज करता है कि उस हिसाब से जीजीटी के अमाउंट बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें हो गए जीजीटी, गामा ग्लूटामिल ट्रांसफरेज एंजाइम की टेस्ट, ठीक है। हमने बात की जीजीटी टेस्ट की पर्पस, जीजीटी टेस्ट कैसे होता है, जीजीटी की नॉर्मल रेंज एंड जीजीटी के एबनॉर्मल वैल्यू, मतलब एलिवेटेड वैल्यू, ज़्यादा जीजीटी प्रोड्यूस होना, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट जीजीटी टेस्ट। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।